चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यालय के ग्राम पाचोता कस्बे स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कलाली नदी मेन रोड से अहीरों की ढाणी जाने वाला सड़क मार्ग जगह जगह से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार इस सड़क का निर्माण लगभग 10 से 12 साल पहले किया गया था। सड़क पर गड्ढे होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को लेकर कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं एक बार फिर से ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी को सड़क की समस्या से अवगत कराते हुए सड़क नवीनीकरण की मांग की है। कलाली नदी से हीरो की ढाणी जाने वाले सड़क मार्ग की हालत खराब है। जगह जगह से सड़क टूट चुकी है और कंक्रीट बाहर निकल चुकी है। पेड़ सड़क के दोनों किनारे कंटीली झाड़ियाँ और बबूल के पेड़ उग चुके हैं, जिसके कारण प्रतिदिन हादसे होने की आशंका रहती है। इस मार्ग में 2 बड़े विद्यालय भी है, जिसमें विद्यार्थी भी इस मार्ग से आते हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस विषय में उच्च अधिकारियों और राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री को कई बार ज्ञापन भी दिया जा चुका है, पर आज दिन तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ग्रामवासियों की मांग है कि कुचामन सिटी के सरहद रसाल में चैनाराम सारण की ढाणी में बने बाड़े में अवैध शराब निर्माण की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने तलाशी के दौरान 500 लीटर स्प्रिट के ड्रम, अवैध शराब बनाने की सामग्री, खाली पौए, पैकिंग करने की 2 मशीन और शराब के कार्टन व परिवहन में उपयोग करने की बोलेरो गाड़ी को जब्त किया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। हमारी गश्त कुचामन थाने के गश्त अधिकारी थे शिव सिंह जी, उनको और उनकी जिले की डीएसटी टीम है, उनको सूचना मिली आज सूचना और मुखबिर तंत्र से कि ये रसाल गांव की सीमा पर एक चैनाराम का बाड़ा है, जिसमें अवैध स्प्रिट से अवैध शराब बनाई जा रही है। उस सूचना पे हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए वहाँ मौके पे जाकर तलाशी ली पे तो भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद हुआ। लगभग 500 लीटर से अधिक स्प्रिट बरामद हुआ है और 17 पेटियां, जिसमें कुल 816 पौवे हैं, देशी शराब से भरे हुए पेट पाए गए। साथ में वहाँ पे तो और तलाशी में जो भी अवैध शराब बनाने का सामान है, 2 मशीनें, ढक्कन वगैरह, लेबल, कार्टन और जो भी बारकोड वगैरह है, ये सारा सामान वहाँ पाया गया। इसके अलावा हमने तलाशी के दौरान उनसे वहाँ से मौके से एक पिकअप, एक बोलेरो गाड़ी और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। पिकअप और उसमें जो बोलेरो गाड़ी उसमें भी अजमेर के नसीराबाद स्थित भटियाणी गांव में सड़क किनारे अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नसीराबाद हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, तो वहीं पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। कलेक्ट्रेट चौराहे के सामने एक अमानवीयता से भरा हुआ चेहरा सामने आया, जहां पर एक निजी बस ने राहगीर को टक्कर मार दी। बाद में घायल को साइड में सरकाकर चालक बस को आगे लेकर चला गया। घायल काफी देर तक मौके पर तड़पता रहा और समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। अब इस हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में कोतवाली थाने में भी दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बस चालक की जांच में अब जुट गई है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बेंगू से खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में घायल इको चालक ने भी दम तोड़ा है। अमलदा अनूपपुरा के बीच ये सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित इको कार वैगनार से टकराकर पलटी थी। शादी के बाद इको कार में सवार होकर देवता जोतने जा रहे थे। हादसे में दूल्हे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी और बहन सहित 7 लोग घायल हुए थे। घायल की हालत गंभीर होने पर रेफर किया गया था। तो शादी के बाद इको कार में सवार होकर जो है जा रहे थे। हादसे में दूल्हे की मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच ये हादसा हुआ, जहां पर मृतक की पत्नी और बहन सहित 7 लोग इस हादसे में घायल हुए।
रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सनखेड़ा पुलिया के पास एक कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार और ट्रक में अचानक से आग लग गई। आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कार से निकालकर सीधे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि सभी घायल सूरत के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। के साथ और सभी कोर्स पर 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, अपने कोर्स चुनिए और आज ही तैयारी शुरू करें। एनरोल नाउ। कभी इन तालाबों से अमृत निकलता था, बच्चों की हंसी गूंजती थी और पनघट सजा करता था। समय बदला और हम भूल गए अपनी इस जीवनदायिनी विरासत को। जल स्रोतों की उपेक्षा की, जल को बर्बाद किया। अब वक्त है जागने का, भविष्य संवारने का। भजनलाल सरकार ने शुरू कर दिया है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। पुराने जल स्रोतों को मिलेगा नया जीवन और हम फिर से सीखेंगे जल संरक्षण। अब इन तालाबों बावड़ियों से फिर अमृत निकलेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। आओ मिलकर सहभागिता निभाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाएं। पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते हैं। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन पर प्लॉट? है ना, JDL आए हैं शहर की प्राइम लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें शौर्य नगर, अदिति एनक्लेव, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, दीनदयाल नगर, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, रिंग रोड, कृष्णा सिटी, महल, कल्पना नगर, जगतपुरा, राजा रामपुरा, हनुमान वाटिका, निलय कुंज, चेतन विहार, आनंद विहार, हरित विहार, परी एनक्लेव, आकृति एनक्लेव, पत्रकार कॉलोनी, मनोहरपुरा, कन्हैया कुंज, सरवन विहार, ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड, बालाजी एनक्लेव, भूमिजा अर्पण, गोकुल औरा, लोहा मंडी, माचेड़ा, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यवसायिक, मिश्रित, वेयर हाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है। भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर। इस बार मौका चूकिएगा मत। उत्कर्ष की बिग समर सेल बढ़ा दी गई है। अगर अब तक आपने फायदा नहीं उठाया है तो अभी है सही समय। उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक का डिस्काउंट। प्राइम कोर्स पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट कूपन कोड प्राइम के साथ और सभी कोर्स पर 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, अपने कोर्स चुनिए और आज ही तैयारी शुरू करें। एनरोल नाउ। कभी इन तालाबों से अमृत निकलता था, बच्चों की हंसी गूंजती थी और पनघट सजा करता था। समय बदला और हम भूल गए अपनी इस जीवनदायिनी विरासत को। जल स्रोतों की उपेक्षा की, जल को बर्बाद किया। अब वक्त है जागने का, भविष्य संवारने का। भजनलाल सरकार ने शुरू कर दिया है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। पुराने जल स्रोतों को मिलेगा नया जीवन और हम फिर से सीखेंगे जल संरक्षण। अब इन तालाबों बावड़ियों से फिर अमृत निकलेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। आओ मिलकर सहभागिता निभाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाएं। पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। इस बार मौका चूकिएगा मत। उत्कर्ष की बिग समर सेल बढ़ा दी गई है। अगर अब तक आपने फायदा नहीं उठाया है तो अभी है सही समय। उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक का डिस्काउंट। प्राइम कोर्स पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट कूपन कोड प्राइम के साथ और सभी कोर्स पर 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, अपने कोर्स चुनिए और आज ही तैयारी शुरू करें। एनरोल नाउ। कभी इन तालाबों से अमृत निकलता था, बच्चों की हंसी गूंजती थी और पनघट सजा करता था। समय बदला और हम भूल गए अपनी इस जीवनदायिनी विरासत को। जल स्रोतों की उपेक्षा की, जल को बर्बाद किया। अब वक्त है जागने का, भविष्य संवारने का। भजनलाल सरकार ने शुरू कर दिया है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। पुराने जल स्रोतों को मिलेगा नया जीवन और हम फिर से सीखेंगे
जल संरक्षण। अब इन तालाबों बावड़ियों से फिर अमृत निकलेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। आओ मिलकर सहभागिता निभाएं। आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाएं। पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। इस बार मौका चूकिएगा मत। उत्कर्ष की बिग समर सेल बढ़ा दी गई है। अगर अब तक आपने फायदा नहीं उठाया है तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। राजस्थान के कुंभलगढ़, टॉडगढ़, रावली और जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन में ज्येष्ठ पूर्णिमा की धवल चांदनी में अरण्य वन्यजीव गणना संपन्न होगी, जिसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो वहीं इस बार अरण्य वन्यजीव गणना वाटर हॉल पद्धति से होगी, जिसके लिए चिन्हित जल बिंदुओं पर कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। तो वहीं नौतपा की भीषण गर्मी के बाद से जल बिंदुओं पर वन्यजीवों की चहलकदमी भी देखने को मिल रही है। सादुड़ी रेंजर जितेंद्र सिंह व देसुरी रेंजर अरविंद सिंह झाला ने बताया कि विभाग से चिन्हित 5 से 7 जल स्रोत पर ट्रैप कैमरा लगेगा, जिसमें पिछले 24 घंटे के दौरान जलापूर्ति को आए वन्यजीव की फोटो 100 संचालित इन कैमरा में कैद हो जाएगी। झुंझुनू के नवलगढ़ में एक चलती पिकअप में रखी टीन शेड नीचे गिर गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। तो वहीं ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि पिकअप में रखी टीन शेड रस्सी के सहारे बंधी हुई थी, लेकिन टीन शेड की धार होने के चलते रस्सी कट गई और टीन शेड नीचे गिर गई। स्थानीय लोगों ने इस लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही प्रशासन से सुरक्षा नियमों का पालन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की मांग की है। अबूरोड शहर थाना क्षेत्र के पारसी चाल स्थित होटल स्टर्लिंग के पास एक मामला सामने आया है, जहां पर होटल के कर्मचारी ने लापरवाही से कार चलाते हुए पीछे खड़ी कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोग भी पहुंच गए और उसके बाद होटल के मालिक के पहुंचने पर दोनों पक्षों में समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल इस मामले में दोनों ही पक्षों की ओर से थाने में रिपोर्ट नहीं दी गई है। नवलगढ़ कस्बे के घूमचक्कर स्टैंड के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर झुंझुनू के वार्ड 34 निवासी समीर रोडवेज बस से उतरते समय हादसे का शिकार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार समीर जैसे ही बस से उतरा, उसका संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ा। इसी दौरान बस का पिछला टायर उसके पैरों के ऊपर से गुजर गया। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया, अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही एम्बुलेंस की मदद से घायल समीर को जिला अस्पताल पहुंचाया। नवलगढ़ जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर घायल को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। ये पूरी घटना पास ही स्थित एक मिष्ठान भंडार के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। करौली कोतवाली थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि एएसआई बूजराज ने मय जाब्ता द्वारा दौराने गश्त मुखबिर की सूचना पर थाने में परिवादी यूसुफ के पिता व चाचा पर जानलेवा हमला करने में शामिल फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र की कठुमा रोड पर 2 बाइकों की टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 2 बच्चे घायल हो गए। तो वहीं घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थे जो पावटा में आए हुए थे, तो घर पे जा रहे अपने वापस मिल के रिश्तेदारी मिल गए। तो उनका एक पोता था, पोते का नाम हिमांश, पोते का नाम मानवी और उनकी घरवाली वाइफ केसर देवी, खुद की सुरलान मीणा। बाइक पे जा रहे थे? हाँ। फिर कहाँ हुआ एक्सीडेंट? पौधार स्कूल के पास में होता है, हाईवे रोड पे। कटुमा रोड पे? हाँ। किससे हुआ है? बाइक से हुआ था। दोनों बाइक? जो दूसरा बाइक चालक है वो वही भर्ती है? लक्ष्मणगढ़ हॉस्पिटल।
अच्छा, यहाँ पे क्या स्थिति है इनके परिवार की? किसके ज्यादा चोट लगी? इनके ज्यादा लगी थी, बच्चे तो छठी में और वो घर वाले से सोलंकी में एडमिट है। सोलंकी में कौन है? केसर देवी? हाँ, केसर देवी। और ये चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। रायला भीलवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं। धू धू कर ट्रेलर में आग लगी है। जयपुर से भीलवाड़ा ये ट्रेलर जा रहा था। ट्रेलर के डीजल टैंक फटने से अचानक आग लग गई। अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर ये घटना हुई है। लांबिया टोल के पास ये घटना बताई जा रही है। आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। देखते ही देखते रोड पर अफरा तफरी भी मच गई। रायला पुलिस मौके पर पहुंची है। तो ट्रेलर के डीजल टैंक फटने से यह आग लगने की घटना सामने आई है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के गैरोंजे गांव के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। मृतक की पहचान बृजमोहन बैरवा के रूप में हुई है। हालांकि अभी तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और अब खबर अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कठुमा रोड की है, जहां पर आज दोपहर को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा फौजदार स्कूल के पास हुआ, जब पावटा गांव निवासी किशोरी लाल अपनी पत्नी और पोते और पोती के साथ बाइक पर सवार होकर लक्ष्मणगढ़ से अपने घर लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक की अन्य बाइक से टक्कर हो गई। फिलहाल लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के करौली खालसा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई ने पति समेत कई लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। मृतका की शादी 20 साल पहले करौली खालसा निवासी नूर मोहम्मद से हुई थी। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि उसका जीजा किसी अन्य महिला से अवैध संबंध रखता था, इसी के कारण वह उसकी बहन से छुटकारा पाना चाहता था। डीएसपी सुनील कुमार शर्मा के अनुसार रविवार को दोपहर 2 बजे पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। शव को लेकर पीहर और ससुराल पक्ष में विवाद भी हुआ। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सर जी, मामला यह था कि हमारी ये ताऊ की लड़की थी और ये मुकंदबाज की थी और उसकी शादी करौली में नूरू नाम का हमारा जीजा जी था, उसके साथ की थी। और ईद के बाद, ईद की कल ईद थी, ईद से पहले इसके 2 बड़े बच्चे थे, वो हमारे गांव आए हुए थे यहाँ पे। और आने के बाद में पता नहीं था उनको कैसे भेजा था यहाँ पे। तो उसका जो छोटा बच्चा था, कल फ़ोन आया था हमारे यहाँ पे, भाई के लड़के भाई को फ़ोन आया था, भाई को फ़ोन पे उन्होंने बोला कि मम्मी को पापा मार रहा है। मामले में 6 माह से फरार चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि बरवाना में झगड़े में पत्थर मारकर एक वृद्ध व्यक्ति को आरोपियों द्वारा घायल कर दिया गया था। घायल वृद्ध की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि मामले में वांछित आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के चौमू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चारे से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण NH52 पर जाम लगा है। NH52 नखराली ढाणी के पास की घटना बताई जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चौमू SHO प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंचे हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। तो NH52 की घटना, NH52 नखराली ढाणी के पास की ये घटना बताई जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। चौमू SHO प्रदीप शर्मा भी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे। चलिए बढ़ेंगे आगे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर बड़ी खबर। पीलूपुरा रेलवे ट्रैक को खाली करवाया गया है। करीब 1.5 घंटे बाद ट्रेन को रवाना किया गया।
इश्यूज थे जिसको लेकर के बात हुई थी और उसमें ज़्यादातर लोग सहमत थे, लेकिन शायद कुछ लोगों का उसमें मत अलग था, तो उसके कारण थोड़ी देर तक ट्रेन का यातायात बाधित रहा। उसमें इनसे बात की गई। मेन इशू इनका यही था कि हमारी बात सुन ली जाए और जो उसमें संवैधानिक तरीका है उससे ही हम आगे चलेंगे, उससे ही हम अपनी मांगों को रखेंगे। तो उनकी बात को सुना गया, उनको आश्वासन दिया गया कि उनको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात को